ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि मैं खुद रोती थी कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है। मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी और काफी टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अकेले में बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। पहले 2-3 महीने तो फिर ऐसे निकल जाते हैं कि बच्चा सोता है, उठता है, दूध पीता है। शॉप्स जा रहे थे, कभी सेफवे, लाइक कभी वॉलमार्ट, कहीं नहीं मिल रहा था कहीं। उसके बाद जाकर कहीं लाइक साउथ वेस्ट वाली साइड के ही सुपर ड्रग में एक पड़ा हुआ था, वहां तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सभ्या कक्कड़। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मेरे इन लॉज यहाँ नहीं है, मेरी खुद की फैमिली यहाँ नहीं है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी लाइक एज अ न्यू मदर कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड लाइक जॉब पर जाते थे, मैं और मेरी बेटी लाइक शी वाज लाइक सम 5 days old और 6 days old। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि अब मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। देखो, सारी चीजें तो हैंडल हो जाती है, लाइक बच्चा क्या करता है, सिर्फ दूध पीता है और सोता है। लाइक पहले 2-3 महीने तो फिर ऐसे निकल जाते हैं कि बच्चा सोता है, उठता है, दूध पीता है। कई बच्चे बहुत शांत होते हैं, वो सोए रहते हैं कि घर में पता ही नहीं चलता कि बच्चे हैं। तो कभी कभी जैसे कि मेरा बच्चा काफी लाउड, लाइक समझ में नहीं आता था क्या है, बस रोते रहना रोते रहना। फिर मैंने सुना था कि लाइक काफी लोग कहते हैं कि बिना मतलब के बच्चे नहीं रोते हैं, तो हो सकता है कुछ इशू है क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते, अब उनकी जुबान रोना है, तो वो रो के ही आपको बता सकते हैं कि क्या उनको प्रॉब्लम है। लाइक मेरी बेटी, मैं और मेरी बेटी के साथ अकेली होती थी, वो रोती थी और मुझे समझ में नहीं आता था लाइक अब मैं क्या करूं। तो मैं कभी यूट्यूब में चेक कर लेती थी, यूट्यूबर्स बता देते थे और कभी मैं ऐसे गूगल पे सर्च करती थी। अब यहाँ के डॉक्टर्स भी लाइक सारा टाइम अवेलेबल नहीं रहते हैं, वॉक इन भी कभी कभी हो सकता है, और इमरजेंसी हो तो फिर सीधा आप वहाँ हॉस्पिटल कॉल करते हो, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर जब मैं इंडिया फ़ोन कर लेती थी तो वो लोग मुझे बस यही बताते थे, लाइक मेरे मॉम वगैरह सारी मेरी फैमिली में मेरी हेल्प की, बस ये बोलते थे कि ऑफ कोर्स वो रो रही है तो बिना मतलब कि नहीं रो रही है, हो सकता है कि उसे भूख लगी है, अब दूध पिला दिया तो अब मैं क्या करूं, हो सकता है उसका पेट खराब है, हो सकता है उसके दांत आ रहे हैं, इसलिए अभी सारी चीजें क्या थी, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। और ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि मैं खुद रोती थी कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है। मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी और काफी टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अकेले में बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। इसलिए नहीं कि मैं थक गई हूँ, मैं नहीं थकती थी, मेरे को तकलीफ होती थी कि मेरी बेटी रो रही है और मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की वजह से मुझे रोना आता था। और मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च की, डॉक्टर से पता किया। अब मैं नहीं चाहती कि जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की है वो आप लोग फेस करो, तो मैं आज मेडिकेशंस के बारे में बताऊंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपका बेटी या आपका बेटा लाइक आपका बच्चा नहीं हुआ है, तो उससे पहले ही अपने सारी मेडिकेशंस पहले ही अपने घर पे ला के रखो सो दैट इट कैन हेल्प यू। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि बहुत सारे लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि इन्फामिल, सिमिलैक, गुड स्टार्ट, लेकिन मेरी बेटी को इन्फामिल सूट किया। तो लाइक रेडी टू फीड बॉटल्स आती थी, लाइक अब तो ऑफ कोर्स वो बड़ी हो गई है, अब तो नहीं, अब तो ऑफ कोर्स 3% मिल्क पीती है, लेकिन पहले उसको मैं इन्फामिल ब्रांड का दूध देती थी और रेडी टू फीड दे रही थी। लाइक हॉस्पिटल में वही स्टार्ट हुआ, उसे सूट कर गया तो फिर मैंने इन्फामिल ही दिया। फिर उसके बाद रेडी टू फीड बॉटल्स आती हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और जो पाउडर्स होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो मैं पाउडर ले आई, तो फिर मैंने वही यूट्यूब पे सर्च किया कि कितने स्कूप्स देने होते हैं, कितना वार्म करना होता है वाटर। जब मैंने वो देना शुरू किया एंड देन आई गॉट टू नो कि वो बहुत रो रही है। लाइक पहले इतना नहीं रोती थी, लेकिन जब से मैंने इसे पाउडर मिल्क देना शुरू किया तो वो बहुत रोने लग पड़ी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने नर्स को कॉल किया जो हमारे घर आई थी चेकअप के लिए। उस नर्स को हमने कॉल किया कि क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उसने हमें बताया कि जो दूध है लाइक उसमें पाउडर में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। लाइक हम प्रॉपर एक मिल्क के पाउडर देना होता है, अब लाइक 2 स्कूप्स, अब ऊपर नीचे स्कूप्स हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं तो डर गई एज अ न्यू मदर, मुझे था कि अब मैं क्या करूं। तो फिर हमने वो हटा दिया और फिर वापस हम रेडी टू फीड पे आ गए। मुझे था कि हमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि अब मैंने अपनी फ्रेंड को एक फ़ोन किया, तो मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि हो सकता है पाउडर की वजह से तुम लोग रेडी टू फीड ही दो, क्योंकि उसने भी अपने बच्चों को रेडी टू फीड दिया था।
फिर उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, हम लोगों ने उस चीज़ को छोड़ दिया एंड देन हम रेडी टू फीड ले आए। वो उसको काफ़ी सूट किया, तो फिर मैंने उसको एटलीस्ट लाइक 8 months या 7 to 8 months मैंने उसे रेडी टू फीड ही दिया था। 6 months ऑलमोस्ट मैंने रेडी टू फीड दिया। 6 months के बाद फिर मैंने पाउडर दिया और उसे सूट कर गया। मैंने मशीन लाके रखी थी, मैं मशीन है, ये मशीन होती है, इसका मैं अमेजोन से मैंने खरीदा था। मैं उसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी इसका। तो इसने वो काफ़ी हेल्प की थी। ये खुद ही वार्म करता है, आपको बस जो धोकर है नॉर्मल पानी डालना होता है और ऊपर जो है उसके मिल्क डालना होता है पाउडर, वो उसको बस बटन दबाओ और अपने आप वो बेबी के हिसाब से मिलकर आ जाता है। उसकी सेटिंग्स बस सेट करनी होती हैं और वो आप सेट कर लेते हो, क्योंकि सेमिलिक की सेटिंग अलग होती है, गुड स्टार्ट की अलग होती है, इन्फामिल की अलग होती है। मैंने इन्फामिल की सेटिंग्स डाली थी। जो भी आपका है उस हिसाब से, जो भी प्रोडक्ट है उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो उसकी वजह से लाइक मैंने अभी बताया, जैसे उसके पेट में दर्द होती थी जब मैंने उसे पाउडर दिया और मुझे नहीं पता था, तो मैं उसे कॉलिक देती थी। दिस इज द कॉलिक। तो ये कॉलिक मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से होता है। तो मैं इसके ड्रॉप्स दे देती थी इसको, जैसे कि ये ड्रॉप है, तो इसको मैं पूरा यहाँ तक ऊपर तक भर के एक सुबह और एक शाम को मैं देती थी। लाइक सुबह जब ये उठती थी पहले मैं उसे दूध देती थी, उसके बाद ये एक ड्रॉप देती थी, और फिर रात को सोने से पहले लाइक पहले ड्रॉप देन दूध एंड देन वो सो जाती थी। तो इसने बहुत हेल्प की। ये बहुत जरूरी है जब बच्चों की गैस हो जाती है तो कॉलिक दो। ऑफ कोर्स ये बहुत हेल्प करता है, बच्चा रोता नहीं है और आप चैन से सो जाते हो इन शॉर्ट। सो या ये चीज़ होती है। जब मेरी नर्स ने हम लोगों को बताया था कि अब मुझे नहीं पता था, तो मैंने क्या किया था, मुझसे गलती हुई थी, मैं आप लोगों को बस सेव कर रही हूँ। मैंने अपने पूरा हीटर ऑन कर दिया था, क्योंकि मेरी बेटी 12 दिसंबर को हुई थी। अब आपको पता है कैलगरी है, लाइक कनाडा में पूरी ठंड होती है, लेकिन कैलगरी में तो एक्सट्रीम लेवल पे ठंड होती है और हैवी स्नोफॉल चल रही थी तब। मुझे था मेरी बेटी को कहीं से भी ठंड ना लग जाए, तो मैं फुल हीटर करती थी। और प्लस मैंने इतना हीटर रखा हुआ था अपने कमरे में और मैं उसे भी ऑन रखती थी। इतनी गर्मी होती थी और वो रोती थी। तो नर्स ने हमें बहुत चीज़ें समझाई थी कि हीटर फुल नहीं, हाफ करना, लाइक 20 to 25 के बीच में रखना होता है और एक्स्ट्रा हीटर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड चीज़ जो मेरे से गलती हुई थी कि मैं इसको लाइक मुझे लड़की का बहुत शौक था कि मैं चाहती थी मेरी बेटी हो, तो मैंने उसको ना फ्रॉक्स ला के रखी थी और मैं ऐसे स्ट्रिप वाली पहनाती थी। तो फिर मुझे पता चला लाइक मेरे घर वालों ने और नर्स ने बताया कि बच्चे को कवर करके रखो, ऐसे मत करो, बिकॉज जितना हम कपड़े पहनते हैं, अगर आपका बच्चा छोटा है, मतलब ये जस्ट न्यू बॉर्न है, ऐसे 1 या 2-3 महीने का है, जितने आप कपड़े पहनते हो उससे एक लेयर एक्स्ट्रा बच्चों को डालो। तो जैसे कि अगर मैंने सपोज ये टॉप पहना है तो मैं उसको टॉप के ऊपर एक स्वेटर जरूर पहनाऊंगी, तो अपने से एक कपड़ा एक्स्ट्रा अपने बच्चे को दो। पजामी उसे पहनाकर रखो, मतलब क्योंकि बच्चे को पेन ना हो। फॉर्स अगर दर्द होगी आपको पता नहीं चलेगा, बच्चा रोएगा और हम कॉलिक और दूध ही देते रहेंगे। तो बच्चे को स्वेटर पहनाकर रखो, चाहे वो सर्दियां हैं चाहे वो गर्मियां हैं, बच्चे को कवर करके रखो और आपको खुद को भी कवर करना है। मुझसे गलती हुई थी, मैं उसके बाद ही ऐसी स्ट्रिप्स वाली ड्रेसेस या फ्रॉक्स पहनने लग पड़ी थी और मेरी फैमिली ने मुझे बिवेयर किया था। मैं जिद्दी निकली, मैंने नहीं सुनी और आज मेरे बैक इश्यूज हैं, मेरे नीज इश्यूज भी हैं थोड़े थोड़े, तो मुझे होती है प्रॉब्लम। मैं स्टार्टिंग में तो झुक ही नहीं पाती थी, फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स रिकवर हो गया। You need to cover yourself. आपका चाहे बच्चा मई के महीने हो रहा है चाहे दिसंबर में, that really doesn't matter. You need to wear sweater of course, because ये कुछ टाइम होता है और आपको खाना खाना है। Make sure that अब हम पंजाबी हैं, पंजीरी खाओ, ये सब खाओ, लेकिन 3 महीने जिम करने की जरूरत नहीं है। कोई एक्सरसाइज मत करो, कोई डाइटिंग मत करो। हुई थी मुझसे गलतियां और मैं समझ गई हूँ और मैं आप लोगों को बस बिवेयर कर रही हूँ कि जितना खा सकते हो खाओ। एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद आपकी ओबी अलाउ कर देगी आपको ऑलरेडी कि आप कर सकते हो, खा पी सकते हो। तो आप अपने बच्चे को कवर रखो ताकि वो बच्चा बीमार ना पड़े, अपने आप को कवर रखो क्योंकि आपको भी बीमार नहीं पड़ना है। सबसे पहले अपना ध्यान रखो, फिर बच्चे का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप सही फील नहीं करोगे तो आप अपने बच्चे की टेक केयर नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैं अपनी बेटी को ये देती हूँ कैमलिया, ये यहाँ पर मिलते हैं, ये होती है टीथिंग की मेडिसिन। ट्रस्ट मी, लाइक दिस इज सो गुड।
I mean, इस तरह से I'll just open this for you guys so that you know. Okay. इस तरह से इस तरह से ये ड्रॉप्स होते हैं, ये ऊपर से इसको ट्विस्ट कर कर खोलना है और मुंह में डाल देना बच्चे के। ये आप 2 बार भी दे सकते हो, लाइक सुबह शाम को। अब मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं उसको सिर्फ एक दफा शाम को सोने से पहले, लाइक पहले कॉलिक देती हूँ, कॉलिक के बाद मैं उसको 1 ड्रॉप देती हूँ, तो ये टीथिंग में हेल्प करता है। तो वो चीज़ नहीं होती बच्चों को, क्योंकि जब दांत निकालते हैं तो भी बच्चे बहुत तंग करते हैं, बहुत रोते हैं, क्योंकि उनकी गम्स में पेन होती है ऑफ कोर्स। सो यस, ये ड्रॉपर बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इंडिया से था, मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी, कैलकेरिया फॉक्सेस, बहुत सारे डब्बे। सो या दिस हेल्प्स टू। ये इंडिया का है और ये कनाडा में मिलता है। उसके बाद जब उसको बुखार चढ़ता है, लेकिन अगर लाइक आपके बच्चे को कोल्ड है, कफ है, बुखार है, कुछ भी है और आपको समझ नहीं आ रहा है, लाइक आपने कॉलिक दे दिया, ये टीथिंग की मेडिसिन दे दी, समझ नहीं आ रहा है, this house, this is a Tylenol. You can see this, the baby's Tylenol with the injection. तो इसको खोल के इसको सिर्फ 0.5 ml मैं उसको देती हूँ। You can see this. So 0.5 ml. तो इतना इसको करना है और अपने बेटी को, आप अपने बच्चे को दे सकते हो। ये टाइलेनॉल है, लाइक कोल्ड, कफ, बुखार, कुछ भी है आपको समझ में नहीं आ रहा, पजल हो कि इतना चिल्ला रही है, अब पक्की बात है कुछ तो प्रॉब्लम है तभी बच्चा रो रहा है, तो दिस हेल्प्स अ लॉट। एंड यहाँ पर बच्चे को ये जरूर देना, विटामिन डी। सो दिस इज अ विटामिन डी, क्योंकि कनाडा में सन बहुत कम निकलता है और ये विटामिन डी, अब मेरी बेटी मैंने आपको बताया दिसंबर में हुई थी, तो विटामिन डी की कमी ना हो, तो ये 2 ड्रॉप्स देने होते हैं, 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को। मैं इसको 2 ड्रॉप्स एक ही टाइम पर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है सुबह देना शाम, मैं देती थी, आप लोग कभी भी दे सकते हो, लाइक सुबह दे दो, दोपहर दे दो, शाम दे दो, रात दे दो, लेकिन देना 2 टाइम है, हर बार नहीं। मैं अपनी बेटी को 1 टाइम देती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं 2 ड्रॉप्स रात को सोने से पहले देती हूँ। तो मेरी ये 3 दवाइयाँ तो अपनी बेटी के लिए रात को पक्की हैं, कॉलिक, D3, विटामिन डी और ये दांत की दवाई। उसके बाद अब जैसे कि बच्चे का नोज ब्लॉक हो जाता है, राइट, तो हम विक्स लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। मेरे को टू बी ऑनेस्ट विक्स ये सब चीजों में से किसी ने भी हेल्प नहीं किया था। मुझे जिसने हेल्प किया था वो था ये और ये। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है। ओके, सो जैसे कि ये है, इसका ऊपर से वही ट्विस्ट करना है और ये नसल ड्रॉप है, इसको नोज में बच्चे के डालना है। तो जैसे कि नोज ब्लॉक हो जाता है या फिर वो चीजें होती है तो उसको लिक्विड फॉर्म में बदल देता है अंदर। तो ये जैसे ही लिक्विड फॉर्म में हो जाता है उसके बाद आपको ये जो है ये अपने बेबी के नोज में डालना है एंड यू जस्ट नीड टू सक इट। तो ये जो है सारा का सारा लिक्विड अंदर कर लेगा और फिर उसके बाद यू जस्ट नीड टू ओपन, और ये आप देख रहे हो ये स्पॉन्ज यही है, तो इसमें सक हो जाएगा एंड देन यू जस्ट नीड टू टेक इट आउट एंड थ्रू। इस तरह से इस चीज ने बहुत हेल्प की थी क्योंकि नोज ब्लॉक में बच्चा सो नहीं पाता है। विक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क पड़ेगा। ये उसके नोज में ड्रॉप डालो और देन जस्ट, और ये है बताइए स्पॉन्ज, शो इट टू यू। तो ये इस तरह से स्पॉन्ज होते हैं बहुत सारे, ये सारा स्पॉन्ज ही है, कैन सी। तो ये चीज जो है ये बेस्ट है। अब थर्मामीटर्स कुछ होते हैं, कैसे भी होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये ब्राउन, इसका भी मैं लिंक मैंने अमेज़न से मंगवाया था, इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। ये थर्मामीटर है, तो इसका आप कवर निकालते हो, you just need to switch on from here। So yeah, यहाँ पर आपको पता चलेगा ये बीच का जो बटन होता है
कि आपका बच्चा कितने महीने का है, लाइक 3 to 36 इस तरह से 3 है। और उसके बाद आप अपने बच्चे का इस तरीके से लाइक यू कैन सी टेम्परेचर आ गया एंड नो फीवर। तो इस तरह से है। लेकिन हाँ, बच्चे के अब इस चीज को जो है, ये जो लाइट होती है यहाँ पे जो आपने देखा येलो, वो यहाँ होगा तो फिर टेम्परेचर नहीं आएगा। आपको ये आईब्रोज के यहाँ मिडल में करना होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है, आप देख सकते हो, मिडल में सही है, बाकी जगह पर क्रॉस किया हुआ है। सो या और अगर आपका जो बच्चा है उसका पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग्स कर रहा है, अब जैसे मैंने बताया आपको टाइलेनॉल को दे सकते हो, लेकिन आप अपने बच्चे को तब दूध नहीं दे सकते हो क्योंकि दूध जो है वो बहुत हैवी होता है। तो बच्चे के पेट में दूध पचता नहीं है और आप उसको मेडिसिन दोगे, फिर दूध दोगे, फिर वो उल्टी कर देता है। अब बच्चे का पेट तो भरना ही है, अब दूध से क्या होगा? तो पीडियालाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूर मैंने रखा हुआ है, मेरे पास पहले और भी थे लेकिन ये ऐसे पड़ा रह गया, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये बहुत हेल्दी भी होता है ऑफ कोर्स। मेरी बेटी को ऑरेंज फ्लेवर पसंद था तो मैं ऑरेंज ले आई। ऐसे बहुत रेड कलर होता है और बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन मैं ऑरेंज लेती हूँ। तो जैसे कि अब जैसे वो वॉमिटिंग करती, मैंने टाइलेनॉल दे दी है, लेकिन भूख लगेगी तो मैं उसको फीडर में ही जो है पीडियालाइट दे देती हूँ, तो उसको काफी हेल्प करता है और वो आराम से सो जाती है। एटलीस्ट उसको लगता है कि मेरे पेट में कुछ जा रहा है। तो या, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप लोगों को कभी भी वॉमिटिंग्स आ रही हैं, आपसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हो, मैंने ये बहुत पिया है। ये सबको हेल्प करता है। मेरे हस्बैंड भी पी लेते हैं ये। तो पीडियालाइट जो है ये बच्चों के लिए भी सेफ है और बड़ों के लिए भी सेफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लेकर आ सकते हो। ये सेफ साइड हमेशा मेरे घर पे होता है और ये कभी खत्म नहीं होता है। भगवान ना करे अभी कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन आएगी तो ऑफ कोर्स पीडियालाइट पीऊंगी मैं। तो नोज ब्लॉक होता है, उसकी हेल्प मैंने बता दी। विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलिक और कैमेला और टाइलेनॉल, ये सब चीजें काफी हेल्पफुल है। तो ये आप अपने बेबी होने से पहले ये सारी मेडिकेशंस जरूर अपने पास रखना। ये ऑन द स्पॉट कभी कभी चीजें नहीं मिलती हैं, क्योंकि मुझे पता है दांत की दवाई के लिए मेरे हस्बैंड कभी शॉपर्स ड्रग जा रहे थे, कभी सेफवे, कभी वॉलमार्ट, कहीं नहीं मिल रहा था कहीं। उसके बाद जाकर कहीं साउथ वेस्ट वाली साइड के ही सुपर ड्रग में एक पड़ा हुआ था, वहां तक पहुंचे हो, आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। तो ये जरूर रखना और बच्चे के आने से पहले रेडी टू फीड रखना, क्योंकि कभी कभी फंसी हो जाते हैं बच्चे। मशीन जो मैंने आपको बताई है वो मशीन रखो, ये बहुत हेल्पफुल है। अब जैसे कि जो मैंने मशीन ली है वो मैंने Amazon से लिया था, लेकिन ऑफ कोर्स अब न्यू था, नहीं पता था, लेकिन आपको जरूरी नहीं है इतना महंगा लेना है। दिस इज रियली एक्सपेंसिव। आप किजीजी ऐप से ले सकते हो, क्योंकि अब जैसे कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो यूज नहीं करती, तो मैं उस पर बेच सकती हूँ, क्योंकि मेरे काम की नहीं ऑफ कोर्स सॉरी मेरे काम के नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स आपके बच्चे के काम आ सकते हैं, तो थोड़ा सा रेट डाउन हो जाता है। सो ऐसा ही है। बाकी आई होप मैंने आपकी सारी सिनेरियो में हेल्प की हो, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई मेडिकेशंस के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज, and just help me to grow my YouTube channel. And thank you so much and God bless you. Bye bye. Take care.